हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और आप में से आपकी फैमिली मेम्बर्स में या आपकी जान पहचान में किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स हैं, कोरोना से वो फाइट कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस बीमारी से रिकवर करें। फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है और इसकी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। हाई मोर्टेलिटी रेट होने का रीज़न आ रहा है कि निमोनिया बहुत ही तेज़ी से कॉज कर रहा है और निमोनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर को और उसके कारण ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है। इसी समय होम्योपैथी की 3 दवाएं बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही हैं और ये वायरल होने के साथ साथ आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई हैं। आउट ऑफ स्टॉक होने का रीज़न ये नहीं है कि सबको इस दवा की ज़रूरत है, सिर्फ रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक हो गया है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे रेमडेसिविर नहीं मिल रही है या बाकी की एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इसी तरह से ये होम्योपैथी की दवाइयाँ भी उनको ना मिल पाएँ जब ज़रूरत पड़े। मतलब सिर्फ उनको पैनिक है। होम्योपैथी की जो 3 दवाइयाँ वायरल हो रही हैं वो है एस्पिडोस्पर्मा, कार्बावेज और वेनाडियम। जो एस्पिडोस्पर्मा है और कार्बावेज है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं वेनाडियम के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूं वेनाडियम मेटालिकम, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो वेनाडियम मेटालिकम है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक मेटल से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेटल होता है और जिसको कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कामों में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है, बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है और साथ में इसमें रस्टिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में जंग लग जाए, यानी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाएँ, तो उस केसेस में वेनाडियम मेटालिकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जो वेनाडियम मेटालिकम होती है, इसके हम सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एक इंसुलिन के जैसा काम करती है। जैसे इंसुलिन हार्मोन काम करता है, इसके काम करने का जो अंदाज़ है बिल्कुल वैसा ही है। ये एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है और एक कैटालाइज़र का काम करती है। ऑक्सीजन कैरियर इसलिए काम करती है क्योंकि आपके शरीर में ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। तो अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है, मॉर्बिडिटी है, तो उन केसेस में वेनाडियम मेटालिकम लिया जा सकता है। एस्पिडोस्पर्मा की वीडियो में मैंने बताया था कि उसको आप एज सच ले सकते हैं, एज ए लंग टॉनिक ले सकते हैं, लेकिन वेनाडियम के केस में आपको क्या देखना है कि आपको कोई भी गंभीर समस्या है, कोई भी गंभीर बीमारी है, कोई भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ में आपको जो आर्टरीज होती हैं उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो नलियाँ जो आपके हार्ट को सप्लाई करती हैं, स्पेशली जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, जिससे आपको हार्ट अटैक, या पहले हम हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन, उसके बाद आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या बन सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है फैटी हार्ट के बारे में। फैटी लीवर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि चेलिडोनियम है, कार्डास्मार है, बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं, लेकिन जो दवा आपके फैटी हार्ट के लिए काम करती है उन केसेस में एक नंबर 1 दवा है। तो वेनाडियम मेटालिकम, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में और साथ में आपको कोरोना के जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तो उन केसेस में आप वेनाडियम मेटालिकम को ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएगा वो जान लेते हैं। ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आपके जो यूज़ होता है, ऑक्सीजन को कैटेलाइज करने का काम करता है। मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पे सडन गलन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारे शरीर में जहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा वहीं पे सडन गलन स्टार्ट होगी, वहीं पे इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, वहीं पे गैंग्रीन स्टार्ट होगा, या कोई भी इन्फ्लामेशन जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाती है, ऑक्सीजन को आपके शरीर में पूरे अंग में लेके जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। हमारे 4 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, इन तीनों पार्ट पर ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली दवा है। एक एक करके मैंने हार्ट के बारे में बता दिया, अब मैं बात करती हूँ कि आपके लंग्स के बारे में कैसे काम करती है। तो लंग्स के केस में ये काम करती है, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने का काम करती है। अगर लंग्स में निमोनिया है, लंग्स में फाइब्रोसिस है, उन केसेस में भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है।
किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी के केस में अगर एल्ब्यूमिन जा रहा है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, अगर आपके पेशाब में जा रहा है, कैसे पता चलेगा वो भी जान लेते हैं। अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बन रही है और बहुत ज़्यादा स्मेली आता है, या कोई डिपॉजिट होता है, वाइट कलर का म्यूकस डिपॉजिट होता है, तो उससे, या बहुत स्लाइमी यूरिन हो रहा है, तो उन केसेस से आपको पता चलता है कि आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, किडनी खराब हो सकती है। अगर लंबे समय तक प्रोटीन जाता रहेगा तो उनके केसेस में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बहुत बेहतरीन काम करती है एनोरेक्सिया में, मतलब आपका वज़न अगर कम हो रहा है, किसी बीमारी के बाद आप निकले हैं, कोई बीमारी आपको थी, उसके बाद आपका पेट, आपका लिवर वैसा नॉर्मल कभी नहीं हो पाया है, आपका वेट लूज़ होता जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी वेनाडियम मेटालिकम को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिसका मैं अपना क्लिनिकल केस के बारे में बताना चाहूँगी, 2 केसेस हैं। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल आप एक एथलीट हैं, आपको परफॉर्मेंस करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इमीडिएट आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा रनिंग करना है, वेट उठाना है, कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना है, तो ऐसे केसेस में परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब मैं एक क्लिनिकल केस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कोविड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका कंप्लीट क्योर सिर्फ वेनाडियम से हुआ था, उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये एक केस है, मेरे पास है, जो आया था। इसमें वेट बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, एक मेल पेशेंट है, अराउंड उसका 90 केजी वेट है। और इसको प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो घर में ऑफिस से आता था तो सीढ़ियाँ चढ़ने में वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, सांस फूलने लगती थी। इवन ऑफिस जाने के टाइम पे जब सीढ़ियाँ उतर के जाता था तो उस टाइम पे भी उसको सांस फूलने की समस्या होती थी, ऐसे हांफने जैसा लगता था। और बाकी सिम्टम्स के साथ मैच किया, क्योंकि उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, ओबेसिटी थी ही। तो उन केसेस में वेनाडियम मेटालिकम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, और मैंने पूरा केस एनालाइज करके वेनाडियम मेटालिकम को दिया। कुछ टाइम तक तो इस मेडिसिन को लगातार लेना पड़ा, लेकिन अब इस मेडिसिन को कभी ज़रूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ उनको अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी तरह से फिट हैं, और जो ऑक्सीजन जो जितनी ज़रूरत होती है बॉडी में, वो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो रही है, पूरी तरह से ऑक्सीजन बन रही है। हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन का, वो भी अच्छा हो रहा है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी में बढ़ाती है, बहुत बेहतरीन काम करती है। कोविड के केसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोई ना कोई मॉर्बिडिटी साथ में अगर होती है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। अदरवाइज भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोविड के केसेस की बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लंग्स में कंस्ट्रिक्शन महसूस होती है, सांस जो है ऐसे लगता है कि पूरी तरह से लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से खुल के नहीं सांस आप ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन महसूस हो रही है, टाइटनेस हो रही है चेस्ट में, तो ऐसे केसेस में भी आप वेनाडियम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी से चक्कर की समस्या बनती है, हिस्टीरिया होता है आपको, या आपके हाथों में ट्रेमर्स महसूस होते हैं, वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया, आपका हीमोग्लोबिन, वैसे तो हीमोग्लोबिन मेल्स और फीमेल्स में अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम मानते हैं तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 या 10 से नीचे रहता है तब हम मानते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, साथ के साथ आपको बहुत सारे ऐसे चक्कर की समस्या बनती है, बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तब एकदम चक्कर सा महसूस होता है, तो उन सारे केसेस में भी हम वेनेडियम दे सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों चीज़ों में आपको कमी हो रही है, वहाँ पर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको लेना है अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं इसमें से इंडिकेटेड अगर सिम्टम्स मिलते हैं तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। सिर्फ 4 बूंदे डायरेक्ट आप टंग पे डाल सकते हैं, और अगर आप ग्लोब्यूल्स को फॉर्म में ले सकते हैं तब सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ग्लोब्यूल्स काफ़ी देर तक आपके टंग पे रहती है, काफ़ी देर तक ये जब आप उसको चूसते रहते हैं तो धीरे धीरे नर्व्स के थ्रू आपके बॉडी में एक्ट करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे बेस्ट काम करती है अगर आप उनको ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि सारा उनका जो एक्शन होता है वो थ्रू नर्व्स होता है। तो जितनी देर तक आपके टंग पे वो दवा रहेगी उतनी देर तक आपको असर रहेगा, उतनी जल्दी आपको असर रहेगा। तो इसलिए आप इसको ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। बट अगर आपके पास ग्लोब्यूल्स नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्ट टंग पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी है, या कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको इमरजेंसी कंडीशन बन रही है तो हर आधे घंटे बाद भी इसको रिपीट किया जा सकता है। इस मेडिसिन को जितनी भी मैंने सिम्टम्स बताए हर एक प्रॉब्लम में इंडिकेटेड है, किसी के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है या अगर किसी भी और कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं तब इस मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो वेनाडियम होता है ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है और कुछ खाने वाली चीज़ों में भी मिलता है। तो अगर हम उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने खाने में भी लेते रहे तो हमें कभी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन
इन्फॉर्मेशन की बात अलग है, अगर डेली टू डेली लाइफ में हम इन खाने की चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 2 चीज़ें हैं जिसको आप बहुत ही ईजिली मिल सकती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ है आपका जो काली मिर्च होती है उसमें भी वेनाडियम मिलता है, उसके अलावा मशरूम में, इन दोनों चीज़ों में मिलता है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पार्सले या शेलफिश में भी ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वेनाडियम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।